हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, प्लेइंग विथ नंबर्स। इसका कौन सा टॉपिक? टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। ये टॉपिक हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ नंबर्स की डिविजिबिलिटी देखी थी एंड मैंने आपको बोला था कि पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम बचे हुए नंबर्स की डिविजिबिलिटी भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है। समझ में आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8। हम किसी भी नंबर को बिना डिवाइड करे कैसे बता सकते हैं कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे बता सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। बोला जा रहा है कि जो नंबर, अगर हमें कोई भी नंबर दे के रखा है जिसमें 4 डिजिट्स हैं या फिर 4 से ज़्यादा डिजिट्स हैं, ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं? तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी है। अगर वो लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब क्या है, वो पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आया समझ में? फिर से एक बार बोलती हूँ, कोई भी नंबर दे के रखा है जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट्स हैं तो हमें कुछ नहीं करना, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। अगर वो 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो हम मानेंगे कि पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम ले रहे हैं 96408। 96408 हमने क्या लिया, एक नंबर लिया। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, 5 डिजिट नंबर है, तो हमें क्या देखना है, बस लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, जो कि क्या देके रखे हुए हैं, 408। क्या ये 408 8 से डिविजिबल है? करके देख लेते हैं। 408 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं 8 से। ठीक है, 8 5 से कितना होता है, 40, सॉरी 8 5 से कितना होता है, हाँ 8 5 से 40 होता है। यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 आएगा एंड 8 1 से 8 माइनस करेंगे, रिमाइंडर बच रहा है 0। इसका मतलब क्या है, 408 8 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे, the last 3 digits इसको रब कर देती हूँ मैं। The last 3 digits of the given number is divisible by 8। जो लास्ट 3 डिजिट है वो क्या हो रहा है, 8 से डिविजिबल हो रहा है। So the given number 96408 is also डिविजिबल बाय 8। तो हम क्या मानेंगे कि ये जो पूरा नंबर दे के रखा है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? हमें क्या देखना है, लास्ट के 3 डिजिट्स, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो हम मानेंगे पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल होने वाला है। ठीक है, एक बार हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं कि जो शॉर्ट ट्रिक हमने अपनाई है बिना डिवाइड किए तो वो फॉलो हो रही है कि नहीं। तो क्या देके रखा है नंबर 96408।
करना क्या है, 8 से डिवाइड, 8 1 ज़ा 8 होगा, माइनस करेंगे 1 आएगा यहाँ पे 6, फिर उसके बाद 8 2 ज़ा 16, माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। 4 डिवाइड हो नहीं सकता, 0 लगा के हम एक और यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक और डिजिट ले लेंगे जो कि क्या है, 0 है, ठीक है। देन उसके बाद 8 5 ज़ा 40 आएगा, माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आएगा। देन उसके बाद 8 है यहाँ पे, देन 8 1 ज़ा 8 आएगा, माइनस करेंगे यहाँ पे 0, रिमाइंडर बच रहा है 0। इसका मतलब क्या है, 96408 8 से डिविजिबल है, ठीक है। आ गया समझ में? तो बस हमें कुछ नहीं करना है, ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करनी है एंड किसी भी नंबर को हम बता सकते हैं ये नंबर इससे डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। आया समझ में? एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। 7 6 8 5 8 5 7, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक और एग्जांपल ले लिया। अब हम देख पा रहे हैं कि 4 से ज़्यादा यहाँ पे डिजिट्स दे के रखी हैं, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंडिंग की 3 डिजिट्स देखनी है। 8 5 7 देखना है, वो भी डिवाइड करके। हम क्या कर रहे हैं, 8 5 7 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 8 से। 8 1 ज़ा 8 होता है, माइनस किया 0 आएगा, यहाँ पे 5 आ रहा है, डिवाइड नहीं हो सकता, 7 को भी नीचे ले लेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर्स हमने इकट्ठे ले लिए हैं। उसके बाद क्या आएगा, 8 7 ज़ा 56, माइनस किया, रिमाइंडर 1 बच रहा है। इसका मतलब क्या है, लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब है ये पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे the last three digits of the given number is not divisible by the last 3 digits of the given number is not divisible by, किससे डिविजिबल नहीं है, 8 से। So the number 76857 is also not divisible by 8। तो हम क्या मानेंगे कि ये जो पूरा नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। पूरे नंबर को ही डिवाइड करके देख लेते हैं। 76857 करना क्या है, 8 से डिवाइड। 76 दे के रखा हुआ है, हमें पता है 8 9 सा 72 होता है, माइनस करेंगे 4 आएगा यहाँ पे, 8 यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद 8 6 ज़ा कितना हो जाएगा, 48, माइनस करेंगे यहाँ पे 0। देन 5 आएगा, यहाँ पे डिवाइड हो नहीं सकता, 7 को भी साथ में लेना पड़ेगा, 2 डिजिट साथ में लिए, यहाँ पे 0 आएगा। देन उसके बाद 8 7 ज़ा 56 होता है, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो मतलब ये जो नंबर दे के रखा है 76857, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ये हमने प्रूफ करके भी देख लिया, डिवाइड करके भी देख लिया, लेकिन पेपर में आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट 3 डिजिट्स को ही डिवाइड करके देखना है। एंड अगर डिविजिबल हो रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो हम मानेंगे पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर कुछ और बच रहा है 1 2 3 4, तो इसका मतलब जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। आया समझ में? तो ये ऐसे ही हमें बस सॉल्व करना है, तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है आपको, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है, ठीक है। आगे समझ में। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, डिविजिबिलिटी बाय 9। ये जो डिविजिबिलिटी बाय 9 है ना, ये किससे सिमिलर है, डिविजिबिलिटी बाय 3 से। कैसे? हमने क्या पढ़ा था डिविजिबिलिटी बाय 3 में, अगर कोई भी नंबर दे के रखें, हमें करना क्या है, उन नंबर्स में जितनी भी डिजिट्स हैं उनको हम कर देंगे ऐड, सम कर देंगे। जो आंसर आ रहा है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो हम क्या मानेंगे, पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल है।
सेम ऐसे ही 9 के लिए करना है। जो भी नंबर में डिजिट दे के रखे हैं ऐड करके देखेंगे, जो आंसर आएगा अगर वो 9 से डिविजिबल है तो हम क्या मानेंगे, पूरा ही नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो क्या दे के रखा है यहाँ पे, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स के सम सारे डिजिट्स को हम सम कर रहे हैं और वो जो सम का आंसर आया वो डिविजिबल है 9 से, देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। तो हम क्या मानेंगे कि वो जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है ही। ठीक है, कितना आया समझ में, जल्दी से बताइए। समझ में आ गया? अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या ले रहे हैं हम एग्जाम्पल, 9 7 ले रहे हैं हम, देन उसके बाद 9 7 3, उसके बाद क्या लें हम, जल्दी बताइए। 9 7 3 ले लिया एंड उसके बाद हमें क्या लेना चाहिए, 9 7 3 4। ठीक है, 9 7 3 4 5 हमने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ये जो नंबर है ना उनमें जितनी भी डिजिट्स हमें दिख रही है हम उसको ऐड करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे। 9 + 7 + 3 + 4 + 5, क्या आ रहा है आंसर, 9 + 7 कितना आ जाएगा, 16, 16 + 3 कितना होगा, 19, 19 + 4 कितना होगा, 19 + 4, जल्दी से बताइए, 19 + 4 कितना होगा, 23। ठीक है, 19 + 4 कितना होगा, 23, एंड 23 + 5 कितना हो जाएगा, 28। हम एक काम करते हैं, इस डिजिट को चेंज करके 4 कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज किया जा रहा है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4, यहाँ पर भी हम क्या लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं। अब सम करते हैं, 9 + 7 वही 16 रहेगा, 16 + 3 कितना रहेगा, 16 + 3 19 रहेगा, 19 + 4 23, एंड 23 + 4 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो हमें पता है 27 9 की टेबल में आता है, 9 3 27, डिविजिबल हो रहा है 27 9 से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द given number, the sum of all the digits of the given number is 27, which is divisible by 9. So the number 97344 is also divisible बाय 9। क्या बोला जा रहा है कि जब हमने सारे डिजिट्स को ऐड कर दिया, आंसर आया 27 जो कि 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा नंबर है वो भी 9 से डिविजिबल होगा ही। ठीक है, डिवाइड करके देख लेते हैं हमने जो शॉर्ट ट्रिक अपनाई है वो सही है कि नहीं, कंफर्मेशन तो चाहिए आपको, मुझे पता है। 97344 को हम क्या कर रहे हैं, हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं। 9 1 सा क्या आएगा, 9, माइनस करेंगे 0 आएगा, यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं। 7 जो है 9 से डिवाइड हो नहीं सकता, यहाँ पे हम 3 और ले लेंगे। दोनों डिजिट्स एक साथ लिए हैं तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। 9 8 जा 72 होता है, यहाँ पे 72 लिख देंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा आंसर। देन यहाँ पे 4 आ जाएगा, देन 9 1 जा 9 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे 5, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है। देन उसके बाद हमें पता है 9 6 जा 54 होता है, माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर दे के रखा था 97344, ये क्या है, ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, क्या हमने इतना बड़ा सॉल्व करने की कोशिश करी, नहीं, बिल्कुल जस्ट नॉर्मली हमने सम किया, हमारा आंसर आ गया। ये क्या है, ट्रिक है कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं वो हम कैसे पता लगाएं। ठीक है, तो आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। आ गया समझ में?
चलिए अब और कोई एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई और एग्जाम्पल लेकर देख रहे हैं। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं हम, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10543 हमने ले लिया है। अब हमें बताना है ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं 9 से, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, जल्दी से बताइए ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं। किया आपने सॉल्व, आया कि नहीं आया आंसर? चलो कर लेते हैं फिर। क्या देके रखा है 10543, हमें करना क्या है, 9 से डिविजिबल है कि नहीं वो बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारे ही डिजिट्स को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे हम, सारे ही डिजिट्स को ऐड करके देख लेंगे, ठीक है। तो 1 + 0 + 5 + 4 + 3, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 1 + 0 1, 1 + 5 6, 6 + 4 10 एंड 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या 13 डिविजिबल है 9 से? नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ये पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, the sum of all the digits of the given number is 13, which is not divisible by किससे डिविजिबल नहीं हो रहा है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 9, so the given number क्या देके रखा है, 10543 is also not divisible by 9। इसलिए हम क्या मानेंगे कि ये जो नंबर देके रखा हुआ है वो भी 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आया, इतना समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ठीक। अब क्या देके रखा है, डिविजिबिलिटी बाय 10। सबसे इजी मेथड है डिविजिबिलिटी बाय 10 का एंड 5 का भी, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 10 में क्या देखना होता है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी होती है। लास्ट डिजिट अगर 0 है मतलब पूरा ही नंबर डिविजिबल हो जाएगा 10 से। और लास्ट डिजिट अगर 0 के अलावा कोई और नंबर देके रखा है 1 2 3 4 5 से कुछ भी, तो मतलब क्या है, तो मतलब है वो जो नंबर देके रखा है वो डिविजिबल नहीं होने वाला है 10 से। आया समझ में, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं 69870, ठीक है। 69870 हम ले रहे हैं, जिसमें हमें सिर्फ देखना है एंडिंग डिजिट क्या है, 0। और 0 है तो मतलब ये पूरा ही नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 10 से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द डिजिट at the ones place is 0, so the given number So the given number 69870 is divisible by 10। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर भी दे के रखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, इफ अ नंबर है 0 इन द वंस प्लेस पर अगर 0 है देन इट इज डिविजिबल बाय 10। तो हम क्या मानेंगे, जो नंबर है वो डिविजिबल है 10 से। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया, द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0। हमें दिख रहा है कि वंस प्लेस पे डिजिट क्या है, 0 है। सो द गिवन नंबर 69870 इज डिविजिबल बाय 10। तो हम क्या मानेंगे, ये जो नंबर है 69870 ये 10 से डिविजिबल है। ठीक है, आ गया समझ में।
जल्दी से बताइए, समझ में आया है? अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। 73247, ठीक है। तो इसमें भी क्या देखेंगे, सिर्फ एंडिंग डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे, हमें दिख रही है 7 है, तो हमें तो सिर्फ 0 चाहिए। 0 से मतलब है यहाँ पे 7 दे के रखा है, मतलब हम साफ साफ मान लेंगे ये पूरा नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द डिजिट एट द ones place, the digit at the ones place is 7, so the given number is not divisible by 10। क्योंकि वंस प्लेस में हमें दिख रहा है 7, इसलिए हम मानेंगे कि जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर क्या दे के रखा है, सो द गिवन नंबर 73247 इज नॉट डिविजिबल बाय 10, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 11। अब ये डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या होता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट एंड द सम ऑफ द डिजिट एट द इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर। इफ द डिफरेंस इज ईदर 0 or divisible by 11 then the number is divisible by 11। क्या बोला जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो हमसे बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, एक नंबर ले लेना है। एग्जाम्पल के साथ करते हैं तभी समझ में आएगा आपको। कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, क्या 1331 एक नंबर ले लिया हमने, ठीक है, आया समझ में। अब हमें क्या करना है, राइट से स्टार्ट करना है। ये राइट हैंड दिख रहा है, राइट से हमें स्टार्ट करना है एंड यहाँ पर हम लिखेंगे ऑड इवन, नंबर के नीचे लिखना है ऑड इवन, लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले तो ऑड वाले नंबर ऐड करने हैं, ऑड डिजिट्स ऐड करनी है। यहाँ पर हम लिख देते हैं डिजिट्स एट द ऑड प्लेस, ऑड प्लेसेस। सबसे पहले ऑड प्लेसेस वाली डिजिट्स ऐड कर देंगे। 1 दिख रहा है हमें एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है 3। ऐड किया, आंसर क्या आ रहा है, ऐड किया, आंसर हमारा 4 आ गया। ये बात होगी ऑड प्लेसेस की। अब हम क्या करेंगे, डिजिट्स एट द इवन प्लेसेस। अब हम इवन प्लेसेस वाली डिजिट्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। इवन प्लेस पे हमें 3 दिख रहा है एंड क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। हमने लास्ट से काउंट किया है, यहाँ पे 1 था ऑड प्लेस पे, यहाँ पे 3 था तो 1 + 3। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है तो 3 + 1 हो जाएगा। इवन प्लेसेस वाली की बात हो रही है। यहाँ पर इवन 3 है, यहाँ पर 1 है तो 3 + हमने 1 कर दिया, आंसर क्या आया है 4, ठीक है। तो क्या बोला गया है, हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, किसका, सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस जो कि क्या आया है 4 एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट द इवन प्लेसेस जो कि क्या आया है 4 आया है। तो अब हमें क्या लेना है, अब हमें ले लेना है डिफरेंस। क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस क्या आ रहा है, माइनस करेंगे, 4 यहाँ पे था, 4 यहाँ पे है, 4 - 4 आया है। डिफरेंस क्या आया है, 0। क्या आया है, डिफरेंस 0 आया है। इसका मतलब क्या है, इफ द डिफरेंस इज ईदर 0, अगर डिफरेंस 0 आए या फिर कुछ ऐसा नंबर आए जो कि 11 से डिविजिबल हो रहा है, तो हम क्या मानेंगे, तो हम मानेंगे द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो हम मानेंगे कि ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है, ठीक है। आया समझ में। हमारा आंसर क्या आया है, 0 आया है। तो अब हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, अब हम लिख देंगे यहाँ पे द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स
sum of the digits, the difference of the sum of the digits, sum of the digits at the odd places and the even places and at the even places इस जीरो, क्या आया है, जीरो आया है। सो द गिवन नंबर, सो द गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर हमने लिया है 1 3 3 1, क्या लिया है हमने 1 3 3 1, ठीक है। सो द गिवन नंबर 1 3 3 1 इज डिविजिबल बाय 11। तो हम क्या मानेंगे, जो हमने नंबर लिया है एग्जाम्पल में 1331, वो 11 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। करना क्या है, सबसे पहले जो भी डिजिट दे के रखी है ऑड प्लेसेस पे हम उनका सम कर देंगे, फिर जो डिजिट्स दे के रखी इवन प्लेसेस पे हम उनका सम कर देंगे। दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है। आंसर अगर 0 आए या ऐसा कोई नंबर आए जो कि 11 से डिविजिबल हो, तो हम क्या मानेंगे कि पूरा ही नंबर जो हमें दे के रखा हुआ है वो 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिखा, द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस एंड एट द इवन प्लेसेस इज 0, सो द गिवन नंबर 1331 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। इतना आया समझ में। आप चाहो तो अलग से डिवाइड करके देख सकते हो कि ऐसी ट्रिक फॉलो करने से आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं। हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करके देख लेंगे। 11 1 ज़ा 11, माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 0 आ रहा है एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2, देन यहाँ पे 3 उतार लेंगे, देन 11 2 ज़ा 22, माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 उतार लेंगे, देन 11 1 ज़ा 11 आ रहा है, आंसर आ रहा है 0, रिमाइंडर 0 बच रहा है। इसका मतलब क्या है, 1331 11 से डिविजिबल है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो पेपर में ऐसे नहीं करना है, ऐसा पता नहीं करना है। जो ये मैंने दे के रखा हुआ आपको मेथड, उसी से हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन, आया समझ में। आया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड उसके बाद शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अब लेते हैं एक और एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं हम, 308। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं 308। यहाँ पर भी हमें सेम मेथड यूज करनी है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से लिखेंगे ऑड इवन ऑड, ठीक है। इतना लिख दिया। अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस। सबसे पहले सम करेंगे हम, तो ऑड प्लेसेस में सबसे पहले 8 दिख रहा है, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद हमें दिख रहा है 3। 8 + 3 करेंगे, आंसर क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, sum of the digits at the even places, ठीक है। क्या हो जाएंगी, इवन प्लेस पे सिर्फ 0 दिख रहा है तो यहाँ पर भी सिर्फ 0 ही आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिफरेंस ले लेना है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस ले लेना है। तो डिफरेंस क्या आएगा, जब हम 11 में से 0 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर 11 ही आ रहा है। और ये जो 11 है वो 11 से डिविजिबल है ही, क्योंकि हमें पता है 11 1 ज़ा क्या होता है, 11 होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा द डिफरेंस
the difference of the sum of the digits at the odd places and at the even places is 11, which is divisible by 11, जो कि 11 से डिविजिबल है. सो द नंबर 308 is also divisible by 11. ठीक है, क्या देके रखा हुआ है? हमने देखा कि 11 डिफरेंस आया था. द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट एट द ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस इज 11 विच इज डिविजिबल बाय 11. डिफरेंस आया 11 जो कि 11 से डिविजिबल है. सो द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11. सो ये जो नंबर हमें दिख रहा है एग्जाम्पल 308, तो ये भी क्या है? ये भी 11 से डिविजिबल है. ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो इसे कर लीजिए नोट डाउन. कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वन लास्ट एग्जाम्पल. ठीक है, क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं हम? एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 61809. क्या है एग्जाम्पल? 61809. अब हम क्या करेंगे? राइट साइड से स्टार्ट करेंगे. यहां पर लिखना ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड. ठीक है, इतना आया समझ में. अब हमें क्या करना है? सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ऑड प्लेसेस की डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे. ठीक है, हमें दिख रहा है यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 6 है. तो 9 + 8 + 6, तो आंसर क्या आएगा? 9 + 8 17 एंड 17 + 6 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा. ठीक है, इतना आया समझ में. अब हम क्या करेंगे? अब हम कर देंगे सम ऑफ द डिजिट्स एट द इवन प्लेसेस. अब हम इवन प्लेसेस का भी देख लेते हैं, क्या आएगा सम. यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 + 1 करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0 + 1, आंसर हमारा आ जाएगा 1. ठीक है, इतना आ गया समझ में. तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकाल लेना है डिफरेंस. अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है डिफरेंस. डिफरेंस क्या आएगा? जल्दी से बताइए, डिफरेंस क्या आएगा हमारा? 23 - 1 करेंगे, आंसर आ रहा है हमारा 22. अब ये 22 क्या है? ये 22 11 से डिविजिबल है. ये 22 क्या है? 11 से डिविजिबल है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 61809 भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है, इतना आया समझ में. तो वही स्टेटमेंट हमें लिख देनी है जो अभी हम लिख रहे थे. The difference of the sum of the digits at the odd places and at the even places is 22, which
which is divisible by 11, which is divisible by 11. So the number क्या है 61809 is also divisible by 11. ठीक है, इसलिए जो नंबर है 61809 वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में? जल्दी से बताइए, इतना समझ में आ गया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 11 जो है उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये पक्का लास्ट है। ठीक है, क्या ले रहे हैं हम? 98126। ठीक है, ये हमने एक ले लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी लिख लेना है ऑड इवन ऑड इवन ऑड। और अब हमें क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस। सम क्या होगा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, 6 + 1 + 9 आंसर आएगा 16। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स एट द इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स देख लेते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 8 है। 2 + 8 करेंगे, आंसर क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, अब हमें ले लेना है डिफरेंस। अब हमें क्या ले लेना है, डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस करेंगे तो 16 - 10 आएगा, तो आंसर क्या आएगा 6। तो क्या ये 6 डिविजिबल है 11 से? क्या ये 6 डिविजिबल है? नहीं है ना, तो मतलब क्या है, ये पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 11 से। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट एट द ऑड प्लेसेस एंड एट द इवन प्लेसेस इज 6 which is not divisible by 11, so the number 98126 is also not divisible by 11। ठीक है, इतना आया समझ में? बस ऐसे ही सेम स्टेटमेंट्स लिख लिए हैं, लेकिन कोई डिविजिबल है तो यस लगा देंगे, मतलब इज डिविजिबल बाय 11, और अगर नहीं है तो इज नॉट डिविजिबल बाय 11 लगा देंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पर होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो टॉपिक है आपको समझ में आया है? समझ में आया है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, एंड उसके बाद ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।